मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की वर्ष 2020 की परीक्षा के अंतिम परिणामों में बालाघाट की प्रतिभाओं का वर्चस्व रहा है। हमारी युवा पीढ़ी ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण कर शासकीय सेवाओं के उच्च पद पर आसीन होने का कारनामा कर जिले को गौरवान्वित किया है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर एक बार फिर शासकीय स्कूलों और शिक्षकों के अस्तित्व को साबित कर दिया है। यहाँ के युवा सिर्फ नायब तहसीलदार ही नहीं बल्कि कोषालय, श्रम, शिक्षा, नगरीय निकाय, वाणिज्य, उद्योग विभाग सहित उप पुलिस अधीक्षक व डिप्टी कलेक्टर पद प्राप्त करने में भी सफलता अर्जित की है। चाहे वो लांजी हो या कटंगी का उत्कृष्ट विद्यालय या वारासिवनी का नवोदय विद्यालय, सभी के छात्रों ने उच्च पद हासिल कर शासकीय स्कूलों की उत्कृष्ट शिक्षा पर मुहर लगा दी है। वर्ष 2020 के परिणामों के बाद बालाघाट के होनहार प्रतिभाओं ने अब आम नागरिकों की सेवा के लिए पदग्रहण कर लिया है और शासकीय सेवा की अग्रसर हो गए हैं। शासकीय सेवा में चयन पर शासन की योजना की पात्रता के अनुसार सिविल सेवा प्रोत्साहन में राशि प्राप्त की है। राज्य सेवा आयोग की परीक्षा वर्ष 2019 में कटंगी के देव थाना की किसान सुपुत्री मासूम पटले का चयन विदिशा में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ है। मासूम पटले ने बताया कि उनकी शुरुआती शिक्षा टेकाड़ी गांव में कक्षा 10वीं तक हुई। इसके बाद गणित विषय में उन्होंने कटंगी की उत्कृष्ट विद्यालय में 12वीं की। गांव से स्कूल आने में उन्हें सरकारी साइकिल का बड़ा योगदान रहा। पिता श्री ईशु पटले 4 एकड़ की खेती से परिवार को चलाने के साथ बेटी की पढ़ाई के लिए सोसाइटी से मिलने वाले क्रॉप्स लोन और बेटी को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति का सहयोग रहा। जब मासूम का प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ तो पिछड़ा वर्ग से 15,000 रुपये सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि सम्मान के तौर पर प्राप्त हुई। इसके बाद आगे का अध्ययन जारी रखा। वर्ष 2019 में डीएसपी और 2020 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर की वेटिंग में चयनित है। सचमुच सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर पहले ही प्रयास में उच्च पद प्राप्त करना तारे तोड़ लेने जैसा कार्य कर दिखाया। बालाघाट नगर की प्रगति गणवीर भी उन होनहार विद्यार्थियों में शामिल है जिसने 2020 की परीक्षा में उच्च पद पाया है। प्रगति का यह पहली बार चयन नहीं है। उन्होंने वर्ष 2013 में पहली बार वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर चयनित हो चुकी है। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दूसरे प्रयास में प्रगति महिला एवं बाल विकास में परियोजना अधिकारी के तौर पर, फिर नायब तहसीलदार और अब 2020 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। उन्होंने जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में 1 फरवरी को पदभार ग्रहण किया है। उन्हें पहली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सफलता पर प्री में सफल होने पर 20,000 रुपये और फिर मुख्य परीक्षा पास करने पर 30,000 रुपये की सम्मान राशि मिली है। प्रगति के लिए अपने पापा ही रोल मॉडल रहे हैं। शिक्षक पद से रिटायर्ड श्रीराम गणवीर ने बेटी के शिक्षक के तौर पर भी भूमिका निभाई है। लांजी के सरकारी स्कूल की होनहार छात्रा ज्योति लिल्हारे ने लगातार 2 परीक्षाओं में उच्च पद हासिल कर स्कूल सहित परिवार और गांव का नाम रोशन कर दिखाया। पहले प्रयास में वर्ष 2019 की परीक्षा में डीएसपी के पद पर चुनी गई। इसके बाद वर्ष 2020 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर। अभी हाल ही में 1 फरवरी को ज्योति ने कटनी में डिप्टी कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। पापा जिस स्कूल में शिक्षक रहें उसी स्कूल से पढ़ना और खरा उतरना उनके लिए साबित करने जैसा रहा। ज्योति ने अपने शिक्षक पिता की दी हुई शिक्षा से उच्च पद हासिल कर सबको चौंका दिया। वर्ष 2020 की आयोग की परीक्षा में बैहर में गढ़ी से 10 किलोमीटर दूर अलना गांव के अजित मेरावी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गढ़ी में लेने के बाद वारासिवनी नवोदय स्कूल में अपनी प्रतिभा को निखारा। वर्ष 2015 में रुड़की के आईआईटी से प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर पद प्राप्त किया।
उन्होंने बैतूल में 1 फरवरी को पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी तरह भटेरा चौकी के दीपक मंडावी ने भी वारासिवनी जवाहर नवोदय में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने अपने पहले प्रयास 2019 में डिप्टी कलेक्टर और वर्ष 2020 में डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं।